हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे विशेषण। तो विशेषण क्या होता है ये जानने के लिए हम पहले इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। इसकी परिभाषा है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, अच्छा, सुखी, लंबा, लाल, लोभी, दुष्ट आदि। तो यानी किसी के भी नाम की, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, यदि उसकी विशेषता बताई जा रही है तो विशेषता बताने वाले शब्द जो है वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे आपको संज्ञा क्या है, किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम संज्ञा है ना। जैसे मान लो राम बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो राम क्या है, क्या बताया था मैंने आपको, राम क्या है, संज्ञा है। अब बहुत अच्छा, अच्छा अच्छा क्या है, उसकी विशेषता है। ये तो अच्छा क्या हुआ, विशेषण हुआ। ठीक है, किसकी विशेषता बताई गई है, राम की। तो आगे मान लो जैसे अब ये कहता है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, यानी संज्ञा की विशेषता बताई इस शब्द ने, अच्छा ने, तो ये क्या हुआ, विशेषण हुआ। फिर सर्वनाम की, मान लो हम ये न कहकर राम बहुत अच्छा, हम ये कहेंगे वह बहुत लंबा है या वह लंबा है। ठीक है, तो वह क्या है, आपका सर्वनाम है ना, क्योंकि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहेंगे। वह क्या है, सर्वनाम। और लंबा क्या, वो उसकी विशेषता है, तो लंबा क्या है, विशेषण। ठीक है, यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। या ये कमीज़ लाल है, ये कमीज़ लाल है। अब कमीज़ कैसी है, लाल है ना, तो लाल क्या हुआ, विशेषण। लाल क्या हुआ, आपका विशेषण। और किसकी विशेषता, ये कमीज़ की है ना, कमीज़ लाल है। तो देखो यहाँ एक और बात भी होती है कि जो विशेषण की जो शब्द जो है वो विशेषता बता रहा है वो विशेषण है, लेकिन जिसकी विशेषता बता रहा है वो विशेष्य है। अब किसकी, लाल क्या है, कमीज़ है, तो कमीज़ क्या है यहाँ, विशेष्य। कमीज़ क्या होगी, विशेष्य। ठीक है, ये भी याद रखना आपने। जो शब्द जो है वो एक शब्द तो विशेषता बता रहा है, और जो किस चीज़ की विशेषता बता रहा है उसे विशेष्य कहेंगे। जैसे है आपका सफ़ेद कुत्ता प्यारा है ना, तो सफ़ेद कुत्ता प्यारा है, तो प्यारा क्या है, उसकी विशेषता है। सफ़ेद भी वो उसकी विशेषता है ना, कि सफ़ेद है वो। और किसकी विशेषता बता रहे हैं, कुत्ते की, तो कुत्ता क्या हुआ, आपका विशेष्य। विशेष्य, ठीक है, कि वो विशेष्य कि जिस शब्द, जो शब्द जो है जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य हुआ, और जो विशेषता है वो तो विशेषण कहेंगे उसको। ठीक है, तो जैसे आपका है सभी छात्र मेधावी हैं। मान लो आपको ये है कि सभी छात्र मेधावी हैं, सभी छात्र मेधावी हैं, मेधावी हैं। तो इसमें छात्र जो है वो क्या है, वो विशेष्य है। विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, किसकी बताई जा रही है, छात्र की। तो छात्र विशेष्य है और मेधावी क्या है, विशेषता है, तो इसे हम विशेषण कहेंगे। ये क्या है, विशेषण है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके हैं, विशेषण के हैं फिर 4 भेद। 4 भेद कौन कौन से हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण क्या है कि इस विशेषण में जो है वो किसी भी व्यक्ति वस्तु के गुण, दोष, उसके रंग, आकार, उसकी दशा, दिशा आदि का बोध होता है, तो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। या गुण हो, दोष हो, दशा है, रंग है, आकार है, उसका दिशा है, ये सब शब्द जिस शब्द से ज्ञात होंगी उसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे अगर किसी का गुण है कि वह अच्छा है, अच्छा है, तो अच्छा क्या है, गुणवाचक विशेषण है। अगर दोष किसी का बोला जाए कि वह बुरा है, तो बुरा क्या है,
गुणवाचक विशेषण है। अगर मान लो रंग के बारे में बोला जाए कि उसका रंग पीला है तो या लाल है तो भी क्या है, गुणवाचक विशेषण। अगर आकार किसी का बताया जाए कि ये मैदान बहुत चौड़ा है तो इसमें चौड़ा जो होगा या पतला जो होगा, मोटा जो होगा, कोई ऐसा जो शब्द आएंगे वो आकार होगा किसी का, तो इसे भी हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। फिर अगर कोई किसी का मतलब कोई पंजाबी है, बंगाली है, भारतीय है, नेपाली है, तो इसे भी हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। तो ये क्या है, देश और प्रदेश, ठीक है, उनकी पहचान है ना कि कैसे हैं वो, कौन है, भारतीय हैं, ये विशेषता है, तो ये भी क्या है आपका गुणवाचक विशेषण। फिर दशा हो, यदि मन का दुखी है, कोई सुखी है, तो भी क्या है आपका ये गुणवाचक विशेषण होगा। मीन्स गुणवाचक विशेषण के अंदर बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं, जैसे अवस्था हुई, स्थिति हुई, दिशा है, स्वाद है खट्टा मीठा, स्पर्श है ठंडा गर्म, फिर रंग है, रूप आकार है, फिर स्थान है, समय है यानी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, वार्षिक, ऐसा लिखा हो, प्राचीन, मध्यकालीन, तब भी ये गुणवाचक विशेषण होगा। अच्छा, फिर आया आपका दूसरा संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण से ये नाम से हमें ये ज्ञात हो रहा है कि जो विशेषण अपने विशेष्य की संख्या का बोध कराए, मतलब जो विशेषण जो है वो अपने विशेष्य की संख्या का बोध कराए। अब विशेष्य क्या बताया, जिसकी विशेषता बताई जाए, है ना, जिस चीज़ की विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य है। मान लो जैसे राम लंबा है तो राम क्या है, विशेष्य है, और लंबा क्या है, विशेषण है। तो संख्या जहाँ आएगी, संख्यावाचक जहाँ शब्द आएंगे वहाँ आपका संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे 30, 6, पहला, थोड़े, कुछ, दुगुना, बहुत, कई, अनेक, ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण के भी आगे दो भेद हैं। दो भेद कैसे हैं कि एक तो आपने देखा एक निश्चित संख्या हुई, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। यानी निश्चित संख्यावाचक में क्या आएंगे, जहाँ निश्चित संख्या दी होगी कि 30 विद्यार्थी हैं, 6 केले हैं या 50 अमरूद हैं, है ना, ये ऐसी संख्या जो दी गई होगी वो होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी निश्चित संख्या दी गई है। और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक, जिसमें संख्या निश्चित नहीं होगी। जैसे थोड़े ही छात्र उपस्थित थे, कुछ किताबें हमें खरीदनी पड़ी, कुछ दिन और ठहर जाओ, ऐसे जो शब्द होंगे तो ये जो है, या बहुत बारिश हो रही है, तो ये शब्द क्या हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, आगे है, यानी संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हुए, कौन कौन से, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जहाँ निश्चित क्वांटिटी या निश्चित संख्या दी गई होगी वहाँ निश्चित संख्यावाचक आएंगे, और जहाँ संख्या नहीं दी गई होगी, थोड़े, कुछ, कितने, मतलब कोई डेफिनेट नहीं है, पक्का नहीं है, वहाँ पे आपके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। उसके बाद आता है आपका तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण जो है वो क्या होता है कि जो विशेषण अपने विशेष्य के माप तोल का बोध कराए उसे परिमाणवाचक कहते हैं। परिमाण क्या होता है, वैसे नाम से ही माप तोल है ना, तो जो माप तोल का बोध करवाए, जो विशेषण अपने विशेष्य के माप तोल का बोध करवाए, जैसे 10 किलो, माप तोल के होगा, किलो में होगा, है ना, मीटर में होगा या लीटर में होगा, 10 किलो, 1 मीटर, थोड़ा, कम दूध, ये क्या है, ये परिमाणवाचक विशेषण है। अब परिमाणवाचक विशेषण में भी देखो दो प्रकार के हैं। ये परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। और निश्चित में क्या है, जहाँ पक्का होगा कि 10 किलो चीनी चाहिए या 1 मीटर कपड़ा दे दो या 2 लीटर दूध दे दो, ये क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। क्योंकि निश्चित परिमाण जो है वो इसका बताया जा रहा है, माप तो निश्चित है, एक संख्या दी गई है कि 10 किलो चाहिए, 1 मीटर चाहिए, 4 लीटर चाहिए, है ना, वहाँ पे आपका निश्चित परिमाणवाचक हुआ। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन सा हुआ, जिसमें संख्या निश्चित नहीं होगी, जैसे चाय में थोड़ी चीनी डाल दो, बोतल में कम दूध है ना, तो मतलब इसकी क्वांटिटी जो है, इसकी मात्रा जो है वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए हम अनिश्चित जो है परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे चपाती में थोड़ा नमक डाल दो, है ना, अब थोड़ा कितना, ये कोई क्वांटिटी नहीं है इसकी, तो ये परिमाणवाचक विशेषण हुआ। आगे है सार्वनामिक विशेषण। चौथा क्या है आपका, सार्वनामिक विशेषण। तो
ये क्या होता है कि जो सर्वनाम शब्द किसी विशेष्य की ओर संकेत करे, जो सर्वनाम शब्द जो है किसी विशेष्य की ओर संकेत करे उसे सार्वनामिक या निर्देशवाचक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यानी सार्वनामिक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, निर्देशवाचक विशेषण कहते हैं और संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। कि जो शब्द जो है किसी विशेष्य की ओर संकेत करे। विशेष्य की ओर क्या होता है? विशेष्य कहता है जो विशेषण की जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य है ना। तो जैसे वह लड़का समझदार है, तो वह क्या है? संकेत कर रहा है ना कि वह लड़का है ना, वही लड़का जो है वो समझदार है, तो वह क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। ये घर मेरा है, मतलब ये डेफिनेट पक्का है, ये घर मेरा है, वो संकेत कर रहा है उस तरफ कि ये घर मेरा है, तो आपका सार्वनामिक विशेषण हुआ। या इस कार का मालिक कौन है, यानी इस कार का पर्टिकुलर इस कार का मालिक कौन है, इंडिकेट कर रहा है उसको, मतलब संकेत दे रहा है एक कि इस कार का मालिक कौन है, तो ये संकेतवाचक या निर्देशवाचक या सार्वनामिक विशेषण हुआ। ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है वह, ये, इस, वो, उस आदि। तो हाँ, ये आपको अब समझ आ गया होगा। और हाँ, आप एक बात अब ये आपके दिमाग में होगी प्रश्न कि ये परिमाणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक में क्या अंतर है ना, क्योंकि ये दोनों में क्या है, संख्या लग रही है आपको, है ना, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? कि परिमाणवाचक में वे विशेषण होते हैं जिनका जो है किलो, लीटर या मीटर आदि में माप तोल होता है ना, कि जो परिमाणवाचक होंगे उसमें किलो, मीटर, लीटर दिया गया होगा, है ना, इस हिसाब से माप तोल किया जाएगा। लेकिन जो संख्यावाचक होंगी उनमें संख्या गिनी जाएगी, माप तोल नहीं होगा उसमें संख्या ही गिनी जाएगी। जैसे 2, 4, 6 है ना, उसमें मीटर, लीटर, किलो नहीं होंगे जो परिमाणवाचक में है। ये दोनों में आपका अंतर है। अब इसमें जो है आपको विशेष्य भी समझ आ गया, विशेषण भी आ गया। और एक चीज़ और होती है इसमें, प्रविशेषण। एक चीज़ और क्या होती है? प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता को बताता है, जो विशेषण की भी विशेषता को बताता है। कैसे बताता है? जैसे ये बहुत छोटा हाथी है, बहुत छोटा हाथी है। अब देखो इसमें छोटा क्या आया? क्या है ये क्या है? विशेषण है ना, विशेषण है ना, ये बहुत छोटा हाथी है, छोटा क्या है? विशेषण। और किस चीज़ की विशेषता बताई रही है? ये क्या है? विशेषण हुआ छोटा, ठीक है। और किस चीज़ की विशेषता बताई है? हाथी की। छोटा कौन है? हाथी। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? विशेष्य। क्या बोलते हैं? विशेष्य। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ से गलत हो गया, तो क्या बोलते हैं? विशेष्य। ठीक है। और अब देखो बहुत छोटा हाथी, ऐसे होता है ये छोटा हाथी तो अलग बात है, उसमें बोला कि ये बहुत छोटा हाथी, बहुत ही मतलब उसको और भी छोटा बना दिया, तो जो और भी उसको मतलब उसकी भी विशेषता बना दी। छोटा भी है, क्या है? छोटा विशेषण है, लेकिन उसकी भी विशेषता बता दी कि बहुत ही छोटा है, तो बहुत क्या हुआ? प्रविशेषण। क्या हुआ? प्रविशेषण। ठीक है, प्रविशेषण यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो जैसे ये जो है आप लोगों को अब समझ आ गया होगा, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से, ये चार्ट जो है उसको अच्छी तरह से आपने समझ लेना है और इसको पढ़ लेना है, ताकि जो विशेषण आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अच्छा, इसमें एक और बात है कि विशेषण की अवस्थाएं भी होती हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। जैसे विशेषण की 3 अवस्थाएं, अब 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है? पहली है आपकी मूलावस्था। मूलावस्था, तो इसमें क्या है? इसमें तुलना नहीं होती, केवल विशेषता बताई जाती है। जैसे रवि अच्छा है, मूलावस्था जैसे रवि अच्छा है। ठीक है, ये है मूलावस्था। अब उत्तरावस्था दूसरी है उत्तरावस्था।
उत्तरावस्था, यानी इसमें किन्हीं दो प्राणियों या वस्तुओं की विशेषता की तुलना करके एक को दूसरे से अधिक बताया जाता है ना। मतलब दो व्यक्ति के आपस में तुलना की जाएगी, अधिकतर दूसरे को अच्छा बताया जाएगा, पहले के श्रेष्ठ बताया जाएगा। जैसे रवि और कमल में रवि श्रेष्ठतर है, रवि और कमल में रवि श्रेष्ठतर है, यानी रवि और कमल दो हैं, उनमें से रवि जो वो श्रेष्ठ है, मीन्स इससे उत्तम है ना। तो ये उत्तरावस्था हुई, जब दो की तुलना कर दी आपने, आपस में कंपैरिजन कर दी तो उत्तरावस्था हुई। अब देखो तीसरा होता है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था, अच्छा उत्तमावस्था क्या होती है? उत्तमावस्था होती है कि जब इस अवस्था में दो से अधिक के बीच तुलना की जाती है। इसमें क्या लगता है? तम प्रत्यय लगाया जाता है, इसमें तम लगाया जाता है, और ऊपर ये जो है उत्तरावस्था में तर प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे इसको श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर कर दिया, और उत्तम अवस्था में क्या हुआ? तम लगा देते हैं कि इस अवस्था में दो से अधिक के बीच तुलना की जाती है, और इसमें विशेषण में तम प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे रवि सबसे श्रेष्ठतम है, रवि सबसे श्रेष्ठतम है, मीन्स इसमें तम प्रत्यय लगा दिए। अब देखो ये रवि श्रेष्ठ है, अच्छा की जगह आप लिख दो रवि श्रेष्ठ है ना, रवि श्रेष्ठ है, यह रवि श्रेष्ठ है मतलब अच्छा है, ठीक है। रवि और कमल में रवि श्रेष्ठतर है, रवि इन दोनों, अगर दोनों की तुलना की जा रही तो रवि इन दोनों में श्रेष्ठ है, और रवि के सबके साथ तुलना की जाए तो रवि सबसे श्रेष्ठतम है। तो मूल अवस्था में आएगा मूल अवस्था यानी श्रेष्ठ है, उत्तरावस्था में श्रेष्ठतर लगेगा, और उत्तम अवस्था में श्रेष्ठतम लगेगा, ठीक है। तो ये आपकी जो है विशेषण की अवस्थाएं हैं, तीन, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ठीक है। ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो ये आपने इतना जो है अच्छी तरह से ये पढ़ लेना है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना है, और अगर इसको अच्छी तरह से आप समझ लेंगे तो आपको कभी मेरे विशेषण को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे आज, कल हम इससे संबंधित प्रश्न उत्तर समझेंगे। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, और साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना है। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे जो है इसका लाभ उठा रहे हैं और कितने इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, ताकि मुझे आगे और वीडियो बनाने में मोटिवेशन जो है वो मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू।